हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल मैक्स एजुकेशन। यहाँ पर आज मैं जिस चीज़ का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ वो है निम्मी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई कुछ क्वेश्चन बैंक है जो फीटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन फीटर के एग्जामिनेशन में इस बार ही पूछे जाएंगे और हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ से याद कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की कोई भी संभावना नहीं बचती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन फीटर के आईटीआई फीटर के एग्ज़ाम्स में ही पूछी जाएंगी, बल्कि ये आपके जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स होती हैं जिनमें फीटर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी इन क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी ये पूछे जाते हैं। जैसे कि सेल और भी बहुत सारी एग्ज़ामिनेशंस होती हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं नंबर 1 क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देखिए, यहाँ पर लिखा गया है विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। पूछा गया है यहाँ पर व्यक्तिगत सुरक्षा जो होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो, गैंग वे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उचित स्थान पर रखना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, अपने काम पर ध्यान देना जो होता है वो पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि यह अनिवार्य प्रतीक किस चीज़ का है। यह अनिवार्य प्रतीक जो दिखाया गया है वह किस चीज़ का है, यहाँ पर यह पूछा गया है। और इसके साथ में ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 में स्टॉप, रास्ता दें, संरक्षित या अनगार्डेड। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉप। ये जो है यह एक स्टॉप का सिंबल बना हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइड सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू, मतलब ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। मीन्स वैसे ठोस जो लिक्विड के रूप में जलते हैं उन्हें किस वर्ग में रखा गया है, क्लास ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्लास बी। क्लास बी में क्या किया जाता है कि जलने वाले ठोस पदार्थों को लिक्विड वाले ठोस पदार्थों को रखा जाता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। मैं इसे थोड़ा फास्ट में करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए जल्दी हो सके। विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर। पूछा गया है कि तत्काल जीवन रक्षक, मीन्स तत्काल जीवन मतलब कि किसी की एक्सीडेंट हो गया उसे तुरंत उसके जीवन की रक्षा करने की प्रक्रिया कौन सी हो सकती है। तो इसका आप सभी भी आंसर जानते ही होंगे। देखिए ऑप्शन देखते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाना, गहन देखभाल या चिकित्सीय उपचार। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट एड, मीन्स प्राथमिक चिकित्सा। अब किसी की अचानक से एक्सीडेंट हो गई है तो आप चिकित्सा को बुलाएंगे तो ज़रूर, लेकिन चिकित्सक को आने में टाइम भी तो लग सकता है, इसलिए उसके लाइफ सेविंग के लिए इमीडिएट तो नहीं हो सकता है। फिर गहन देखभाल, किसी की एक्सीडेंट हो चुकी है, अब उसे बहुत देर तक आप बैठ कर उसे अच्छे से देखते रहना या फिर उसका बहुत ज़्यादा देखभाल करना, ये सभी से उसका क्या लाइफ सेविंग हो जाएगी फ्रेंड्स, नहीं ना। या चिकित्सीय उपचार, तो हमारा जो सबसे पहला हो जाता है वो होता है प्राथमिक उपचार। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है कि इस चेतावनी चिन्ह का नाम बताएं। यहाँ पे एक चेतावनी सिंबल दिया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए वो ये सिंबल है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं लाइक स्कूल, क्या आपको ये फिगर स्कूल का लग रहा है, संरक्षित मतलब गार्डेड, या फिर अनगार्डेड, या फिर पेडेस्टल क्रॉसिंग मतलब पैदल चलने का मार्ग। तो आपको देखकर साफा पता चल रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है, लेकिन क्या किया गया है यहाँ पर फाटक नहीं बनाया गया है, मीन्स यहाँ पर गार्ड नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनगार्डेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर काउज्ड बाय फायरवुड, पेपर और क्लॉथ्स। पूछा गया है कि लकड़ी की अग्नि, कागज़, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। तो वैसी फायर जो कभी भी कागज़, कपड़े या फिर लकड़ी के कारण लगती है उसे हम लोग क्लास ए फायर के अंतर्गत रखते हैं। क्लास बी में क्या था, लिक्विड फायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच फायर एक्सटिंग्विशर, मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाले को फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। पूछा गया है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोमीथेन, वैसा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है जो CTC और BCF से भरा हुआ रहता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोजन एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हैलोजन एक्सटिंग्विशर। हैलोजन एक्सटिंग्विशर के अंदर ये दोनों भरे होते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच कम्स अंडर मेडिकल ऑक्यूपेशन हैजर्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि यह कौन सा यांत्रिक व्यवसाय मीन्स मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड खतरे के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, शोर, टॉक्सिक मीन्स विषैला, अकुशल या फिर अनगार्डेड मशीनरीज। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि वैसा जो मैकेनिकल में आए लेकिन क्या हो, खतरा हो। तो क्या शोर मैकेनिकल में आता है, टॉक्सिक या फिर अकुशल। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनगार्डेड मशीनरीज। मतलब वैसा मशीन जो अनगार्डेड हो मीन्स उसके ऊपर गार्ड ना लगा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। पूछा गया है कि किसी घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोका जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, टाइट बैंडेज पट्टी बांधना, मरहम लगाना एंड अदर क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, घाव पर टिंचर लगाना, घाव पर दबाव देना। तो हम सभी चारों ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि पट्टी बांधना, तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा घाव पर दबाव देना। घाव पर दबाव देने से क्या होगा कि उसका ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगा और उसकी ब्लड की जो फ्लो हो रही है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि इस चिन्ह का नाम बताइए। ये जो सिंबल बना हुआ है फिगर में, इस चिन्ह का नाम पूछा गया है। क्या ये स्कूल है, गार्डेड है, फिर अनगार्डेड या फिर पैदल चलने का मार्ग। तो एज यू कैन सी इन द फिगर ये क्या है, पैदल चलने का मार्ग मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, व्हाट आर द 3 फैक्टर काउज फायर। वैसे आग लगने के 3 कारक क्या हैं। मीन्स आग लगने के लिए जो 3 कारकों की ज़रूरत होती है वो 3 कारक क्या हैं। तो आग लगने के लिए जिन 3 कारकों की ज़रूरत होती है उन्हें हम फायर ट्रायंगल कहते हैं, 1 2 3। और ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इनमें से हम किसी एक को हटा देते हैं तो आग बुझ जाती है, इसलिए इसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। इन 3 चीज़ों के मौजूद होने पे आग लग जाती है। उनमें से पहला आता है ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। इन 3 चीज़ों से क्या होती है, हमारी फायर जनरेट होती है। मीन्स ऑक्सीजन मीन्स होता है ऑक्सीजन ही, ये हो गया हीट मीन्स ऊष्मा, एफ फॉर फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। चलिए ऑप्शन देखते हैं किसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ अ पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर। गोल्डन आवर किसे कहा जाता है, मीन्स गोल्डन आवर की अवधि को क्या किसे कहेंगे हम गोल्डन आवर। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट 30 मिनट या फिर घटना के बाद के पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 30 मिनट, उपचार के बाद के पहले 30 मिनट। तो गोल्डन आवर जो होती है वो होती है किसी के एक्सीडेंट होने के जस्ट बाद से लेकर, जस्ट मीन्स एक्सीडेंट होने के बाद से लेकर जो टाइम चलना स्टार्ट हुआ वो उसमें 30 मिनट। तो यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया गया है। चलिए देखिए, फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट। तो ये हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड जो मैं अभी आप लोगों को सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। सो आप सभी थोड़ा पेशेंस के साथ बैठिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। अर्थात कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, कि आप ऐसा क्या करें कि कार्यस्थल पर दुर्घटना हो ही ना। पहला बोला गया है सुरक्षा उपकरण पहनना। क्या सुरक्षा उपकरण पहनने से दुर्घटनाएं नहीं होंगी, बहुत कम होंगी, लेकिन दुर्घटनाएं और भी कई कारणों से हो सकती हैं। दूसरा, चीज़ों को अपने तरीके से करना। अगर हम चीज़ों को अपने तरीके से करने लगे, हम किसी मशीन को अपने तरीके से चलाएं तो फिर दुर्घटना तो अवश्य ही होगी। नेक्स्ट, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो दिया गया है, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना।
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, मीन्स यहाँ पे ये जो सिंबल दिया गया है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये फिगर। तो हमारा ये ऑप्शन देखते हैं, ए स्टॉप, बी गिव अवे, पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग मतलब पैदल चलने का रास्ता, ओवरटेकिंग। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिव अवे, मीन्स रास्ता दे। ये जो सिंबल है गिव अवे का सिंबल है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज़ द कलर कोड, पूछा गया कलर कोड ऑफ बिन, बिन मतलब कि यहाँ पर डस्टबिन है। वेस्ट पेपर मीन्स वैसा डस्टबिन, वैसा बिन जिसका इस्तेमाल होता है पेपर को रखने के लिए, उसका कलर कोड क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फॉर पेपर इज़ ब्लू, ऑप्शन नंबर बी। अदर जैसे कि रेड का प्रयोग होता है मेटल पीस के लिए, मेटल पीस के बिन इसी कलर के होते हैं। फिर ब्लैक होता है फूड, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन इज फॉर शीशा मीन्स ग्लास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन, नीचे यहाँ पर एक रोड साइन दिखाया गया और पूछा गया कि यह किस प्रकार का रोड साइन है। यहाँ पर आप सभी देखिए, यहाँ पर एरो बनाकर बताया गया है कि आगे दिल्ली या फिर जो भी ये शहर आगे होंगे तो, या फिर यहाँ पे आगे पेट्रोल पंप है साइड में लेफ्ट राइट की ओर मुड़ने पर, तो ये क्या कर रहा है, आपको एक तरह का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, पुलिस सिग्नल या फिर सावधानी के संकेत, अनिवार्य संकेत या सूचना संकेत। तो हमारा यह क्या है, सूचना संकेत है, मीन्स इन्फॉर्मेशन साइन है। उसके बाद में दिया गया है विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, अर्थात ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। वैसा आग जो क्लास बी के अंतर्गत मीन्स फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर है, उससे बुझाने के लिए हम लोग किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, हेलोजन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग क्लास बी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट ए डिनोट्स इन ए बी सी फर्स्ट ऐड, यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट ऐड में जो ए बी सी होता है उसमें ए किस चीज़ को डिनोट करता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एयरवे, अटेंशन या फिर अरेस्टिंग या फिर एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए फॉर, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, ए बी सी का। यहाँ पर ए बी एंड सी दिया गया है। ए फॉर होता है एयरवे, बी फॉर होता है ब्रेथ एंड सी फॉर होता है सर्कुलेशन। ए फॉर एयरवे मीन्स व्यक्ति का एयरवे तो ख़राब नहीं हो गया है, बी फॉर ब्रेथ उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं, एंड सी फॉर सर्कुलेशन उसकी ब्लड सर्कुलेशन की बात की जा रही है। ये फर्स्ट एड के पहले 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एयरवेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, मीन्स वैसा तरीका जिसमें क्या करते हैं हम किसी वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़कर उसे खाद बनाकर उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा गया फर्स्ट ऑप्शन में लैंड फिलिंग, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग या अवशिष्ट पदार्थ जलाना। तो यहाँ देखिए जलाना, हमारे जलाने की बात नहीं की गई है। लैंड फिलिंग ज़मीन को भर देना, ये भी नहीं किया गया। रिसाइकल में उसे दोबारा यूज़ करते हैं। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। जैसे पीछे क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, उसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि प्लास्टिक के लिए कचरे का जो बिन होता है उसका कलर कोड कैसा होता है। तो प्लास्टिक के लिए जो कचरे का रंग होगा, कचरे के डस्टबिन का रंग होगा, ए में दिया गया है रेड, बी में ब्लू, सी में ग्रीन एंड डी में येलो। तो हमारा जो राइट आंसर है देखते हैं। पहला जो दिया गया है रेड होता है मेटल के लिए, ब्लू अभी मैंने बताया था फॉर पेपर, जी फॉर ग्लास के लिए ये ग्रीन, एंड येलो इज़ फॉर प्लास्टिक। येलो जो होता है वो होता है प्लास्टिक वेस्ट के लिए। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यहाँ पर एक फाइल का फिगर दिया गया है और पूछा गया कि इस पर जो एक्स के रूप में यहाँ पर डिनोटेड है, वो जो एक्स है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है वो एक्स के रूप में डिनोट हो रहा है, वो किस चीज़ को डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस में कहा गया है हील, टैंग, फेरुल या फिर फाइल की लंबाई। तो चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाता हूँ, बाकी सभी ऑप्शंस को भी दिखा देता हूँ। पहला मान लेते हैं हम लोग टैंग। तो टैंग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो हैंडल के अंदर में इंसर्ट है उसे टैंग कहते हैं। फेरुल, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हैंडल के ऊपर में एक छोटा सा बिट लगा हुआ है, उसे कहते हैं फेरुल। फिर फाइल की लंबाई, जो कि हम लोग फाइल की लंबाई लेते हैं। और यहाँ पे अब हमारा ये जो एक्स पार्ट बचा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, मीन्स हील। ये वाला जो पार्ट है वो हील है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का क्या उपयोग है। ट्राई स्क्वायर का उपयोग पूछा गया है। ट्राई स्क्वायर का फिगर कुछ इस प्रकार का होता है। ट्राई स्क्वायर का फिगर इस प्रकार का होता है, जो इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री बना होता है। एक होता है स्टॉक और एक होता है ब्लेड। इसमें पूछा गया इस पूरे पार्ट मीन्स इस पूरे चीज़ का क्या यूज़ है। ऑप्शंस देखते हैं। समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए या सीधा कोण की जांच करने के लिए। अभी मैंने आप सभी को बताया कि इसका जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो ये किस चीज़ को चेक कर सकता है, तो 90 डिग्री को। सो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, मीन्स राइट एंगल को चेक करने के लिए। यहाँ पर पूछा गया है विच मार्किंग मीडिया इज़ पॉइजनस, मीन्स वैसा कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है। अब मार्किंग मीडिया क्या होता है, तो मार्किंग मीडिया जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है हमारी किसी जॉब को बनाने से पहले उसके ऊपर में हम जिस चीज़ की लेयर लगाते हैं उसे हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है। ऑप्शन देखते हैं। वाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या फिर सेल्यूलोज लिक्विड। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है एक ऐसा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है। वाइट वॉश जिसे हम लोग रफ सरफेस के ऊपर में प्रयोग करते हैं। पर्शियन ब्लू ये बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सेल्यूलोज लिक्विड ये अलग अलग रंगों में मिलते हैं तथा बहुत जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। यहाँ पर पूछा गया है कि वैसा कौन सा पार्ट है यूनिवर्सल सरफेस गेज का। इस प्रकार से एक यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है जिसमें पूछा गया है कि वैसा कौन सा पार्ट है जो स्क्राइबर को होल्ड करके रखता है। यहाँ पर एक पार्ट लगा होता है, उसी पार्ट का नाम पूछा गया। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। यहाँ लिखा गया स्नग, गाइड पिन या फिर रॉकर आर्म और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नग। वो स्नग ही वो पार्ट है जो क्या करता है, स्क्राइबर को होल्ड करता है यूनिवर्सल सरफेस गेज के साथ। इसका मैं आप लोगों को फिगर दिखा देता हूँ। आगे कुछ क्वेश्चंस में उसका फिगर दिया गया है, देखिए यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट के रूप में डिनोटेड है ना, ये वाला पोर्शन यही है स्नग, जो क्या करता है स्क्राइबर को स्पिंडल के साथ में जोड़े रखता है। चलिए हम अपने पूरा वापस क्वेश्चन पर आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप ही को सॉल्व कराऊंगा। सो आप लोग पेशेंस के साथ बैठिए थोड़ा देर और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में छूट ना सकें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का नाम क्या है। यहाँ पर जो फिगर में दिया गया है पूछा गया इस वाइस का नाम क्या है। तो देखते हैं ऑप्शंस। पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या क्विक रिलीजिंग वाइस। तो ये जो वाइस है ये है हमारा हैंड वाइस। ये एक हैंड वाइस है जिसे आपने अक्सर चाबियाँ बनाने वाले के पास, की मेकर के पास में देखा होगा, जो इसमें क्या करता है, चाबी को पकड़ता है, यहाँ पर होल्ड करता है और इसे अपने हाथों में पकड़ कर क्या करता है, चाबी को विद द हेल्प ऑफ हेक्सा ब्लेड या फिर फाइल वो अलग अलग आकृतियाँ प्रदान करता है। न्यू क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अ न्यू हेक्सा ब्लेड, एक नई हेक्सा ब्लेड है जो क्या होती है, कुछ स्ट्रोक के बाद नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है। ऑप्शंस में दिया गया है ब्लेड खिंच जाना, ब्लेड की गलत पिच, 100 सेट का गलत चयन या फिर नट थ्रेड बिंग आउट, मतलब नट थ्रेड के घिस जाना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खिंच जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर्स इजीली वाइल सोइंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। पूछा गया है पतले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाती हैं। तो यहाँ पर जनरली ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया हेक्सा ब्लेड से। यहाँ पर हेक्सा ब्लेड में यहाँ तक जो आपकी हैंडल लगी हुई है, तो हेक्सा ब्लेड में ये जो टीथ होती हैं उससे अगर हम किसी पतली रॉड या फिर किसी सिलेंड्रिकल सतह को काटते हैं तो उसकी दांतें क्यों टूट जाती हैं, यही पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा गया है हाथ बल ज़्यादा होना, कटिंग सेक्शन का बहुत छोटा होना, मोटे ब्लेड का प्रयोग किया जाना, या फिर हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। हमारा राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। क्या होता है कि इसमें थ्रेड की जो दांतें होती हैं वो पूरी तरह से कांटेक्ट में नहीं होती है, कुछ ही दांतें कांटेक्ट में होती है, जिससे क्या होता है कि हाथ का जो दबाव होता है वो सिर्फ कुछ ही दांतों पर काम करता है, जिससे क्या होता है उस दांत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगती है और वो दांत टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है विच चीजल इज़ यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट कॉर्नर द जॉइंट। कॉर्नर और जॉइंट्स मटेरियल पर खरोच करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। मीन्स किसी प्रकार का कॉर्नर है और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अगर खरोच लगानी है तो यहाँ पर किस चीज़ल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं फ्लैट चीज़ल, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट चीज़ल या फिर हाफ राउंड चीज़ल। तो कॉर्नर के लिए जो हम लोग जिस चीज़ल का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं डायमंड पॉइंट चीज़ल, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग का नाम बताएं। यहाँ पर एक हथौड़े का फिगर दिया गया और पूछा गया है कि इसमें ये जो एक्स बना हुआ है ये किस पार्ट को डिनोट करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर होता है उसे कहते हैं पेन, नीचे जो होता है उसे कहते हैं फेस, यहाँ पर ये जो पोर्शन जिसमें हैंडल फिट है उसे कहते हैं आई होल, फिर यहाँ पर बीच में यहाँ पे और यहाँ पर होता है नेक, और हमारा ये जो लास्ट का पोर्शन बचा ये जिसे एक्स से डिनोट किया गया है उसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, फेस, पिन, चेक या आई होल। तो इन सभी में से मैंने पिन, पिन, फेस और आई होल के बारे में तो बता दिया, सिर्फ चिक बचा है जो कि हमारा ऑप्शन राइट होता है। सो आंसर इज चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है काटने वाली छेनी पर प्रतीक ये जो सिंबल दिया गया है द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, पूछा गया है कि ये वाला जो सिंबल है ये किस एंगल को डिनोट कर रहा है। तो हम सभी यहाँ पर गौर से देखते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हो गया कटिंग करने के लिए तो इसे कहते हैं कटिंग एंगल। यहाँ पर ये जो नीचे में बचा इसे कहा जाता है क्लियरेंस एंगल, और यहाँ पर जो होता है उसे कहा जाता है रैक एंगल। तो यहाँ पर 3 तरह के एंगल्स हैं, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल। तो इसमें से किस एंगल को पूछा गया है, इस वाले एंगल को। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, रैक कोण। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर फर्स्ट में ही दिया गया है रैक कोण, तो हमारा आंसर रैक कोण सही हो जाएगा। आज मैं 30 क्वेश्चंस पर छोड़ता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे जिसमें मैं आगे के क्वेश्चंस को करवाऊँगा आप सभी के लिए। तो आप सभी भी इसे प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।